राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड हैं, इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, सो आज की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे, बट पहले बाबा का ध्यान करते हैं। ठीक है, श्री देवादिदेव महादेव का हम नटराज स्वरूप का ध्यान करते हैं और उनके चरणों में प्यारी से स्तुति भेंट करते हैं, ताकि बाबा की कृपा आप पर बरसे, बाबा का भी ध्यान आप पर आए, आपके जीवन के हर समस्याओं का समाधान स्वयं बाबा करें। ठीक है, चलिए। हर हर महादेव। सता सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता, हे आदि गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः। सता सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सता सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः, नमो नमः। ठीक है, चलिए। हर हर महादेव। आप भी अपना कनेक्शन बाबा से बनाइए, बाबा आपके साथ हैं। ठीक है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम ओके। आज बहुत प्यारी एनर्जी है आज की, क्योंकि ईश्वर आपसे कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। ओके, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा मन शांत करो। ये जो बेचैनी हो रही है, ये जो परेशानियां चल रही हैं, समझ में आता है, क्योंकि हम इंसान हैं, है ना। हमारे पास वो पावर नहीं है कि हम इन परेशानियों से खुद लड़ सके। हमें किसके सहारे की जरूरत पड़ती है? सुप्रीम पावर की। और वो कौन है? हमारे देवता, हमारे भगवान, हमारे इष्ट आराध्य, हमारे महादेव, हमारी माता। सो जब आपसे स्वयं ईश्वर कनेक्शन बना रहे हैं, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मन शांत कीजिए। यहाँ आने के बाद भी अगर आपका मन शांत नहीं हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी इनर शांति भंग हो गई है ना। इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। और ये जो मन की शांति होती है ना, ये मन की शांति ही जीवन का असली आधार है। आप कुछ भी कर लो अपने जीवन में, कहीं पर भी पहुंच जाओ, लेकिन अगर मन से शांत नहीं हो, सुकून नहीं महसूस हो रहा, फिर क्या मतलब? कितनी भी धन दौलत कमा लो, तो अपने एक इनर सुकून के लिए, अपनी मन की शांति के लिए भी आपको कुछ करना आवश्यक है। देखिए, जब आप मेडिटेट करते हो ना, तो सिर्फ ये
मतलब एक टाइमिंग मत फिक्स करो कि 1 घंटा बस योगा करना ही है, 1 घंटा बस मेडिटेशन करना ही है। नो मैटर, जरूरी नहीं कि आप 1 घंटा ही करो। अगर आप बैठे हो ना और अगर आप ध्यान में चले गए हो, अगर आप 5 मिनट भी अगर आपका मन शांत हुआ है ना, वो काफ़ी है आपके अंदर शांति के लिए। पता है, आपका मन हलचल मच रही है आपके अंदर, बहुत लहरें होती हैं ना, टकराती रहती हैं, ऐसे आपके दिमाग में ना चीज़ें आपस में जैसे टकरा रही हैं। कब होगा, क्यों होगा, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे बोल दिया, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसको शांत कर लो और मन में सिर्फ ये बैठा लो, जो हो रहा है ईश्वर की रजा से हो रहा है, जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत नहीं होगा। जो मेरे साथ गलत कर रहा है उसके साथ अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, है ना। मैं बस इतना देखो, इतना याद रखो, वो कृष्ण जी थे, वो तो भगवान थे, उनसे बड़ा करुणामयी कौन है। लेकिन जब उन्होंने बोला कि कर्मा मिलना ज़रूरी है, दंड मिलना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक दंड नहीं मिलेगा, जब तक सबक नहीं मिलेगा, तब तक इन्हें नहीं रियलाइज़ होगा। और आपको पता है, अगर कोई पापी इंसान है, मतलब उसका मन हमेशा घृणा से भरा है, और वो ना किसी का मतलब गलत करने में, अहित करने में बिल्कुल नहीं सोचता, सेकंड भी नहीं लगाता, ये भी नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या होगा। ऐसे इंसान को अगर कर्मा मिल रहा है तो बहुत ज़रूरी है ना। अगर सोच रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं हो, हाँ हम किसी के लिए ऐसा नहीं सोचेंगे या हम ऐसा नहीं करेंगे, आप कौन होते हो सोचने वाले और कौन होते हो करने वाले। आप ना कुछ सोच रहे हो ना आप कुछ कर रहे हो। इवन जो हो रहा है वो प्रारब्ध है, अगर उसने कोई चीज़ जड़ बोई है ना, उसे काटना है। देखो, अगर मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ, अगर आप बहुत भोले हो, बहुत सच्चे हो और आपके साथ लोग गलत करते हैं आकर के, आप देखना वो दुष्ट लोग ही होंगे जो आपके साथ गलत करते हैं। मैं आपको रीज़न बताती हूँ। होता क्या है कि आप अच्छे हो, आप में पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, ईश्वर के आप ब्लेस्ड इंसान हो, आपका ऑरा एक ब्राइट ऑरा है। जो लोग ईवल होते हैं उनके अंदर नेगेटिव वाइब्स होती हैं, उनका ऑरा डार्क है, ठीक है। नो मैटर आप कितना भी अच्छा कर लो, सामने वाला अगर ईवल इंसान है वो आपको पता चल जाएगा। कितने दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने के अंदर तो पता ही चल जाएगा ना कि ये कैसा इंसान है भाई, भक्त इंसान है कि राक्षस इंसान है, पता चल जाएगा। तो जो ईवल इंसान होगा ना, आप नोटिस कर लेना, आप उसके लिए दिन रात कुछ भी कर लो, वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा, वो आपसे खुश नहीं होगा। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे इंसान हैं और आप उनको बहुत प्लीज़ कर रहे हो, उनको बहुत खुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो स्टॉप, रुक जाओ यहीं पे। वो नहीं खुश होंगे, क्योंकि उनके अंदर वो ऑरा ही नहीं है, ठीक है। आपका ऑरा बहुत पावरफुल है, वो लोग उसे नहीं झेल पाते, ठीक, क्योंकि आप पावरफुल इंसान हो, आप ईश्वर के ब्लेस्ड इंसान हो। आप जो सोचते हो ना वो चीज़ क्रिएट हो जाती है, आप जहाँ चाहते हो ना छा जाते हो। आपकी बातें जैसे ना पावर होती है, क्योंकि सच्चाई में ताकत होती है। ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, इनको ये रास नहीं आता है, इनको उन्हें लगता है इससे क्यों, मुझे क्यों नहीं, क्योंकि कर्म तो उनके अच्छे होते ही नहीं हैं, उनके कर्म तो इतने अच्छे होते नहीं कि उनको कुछ सर्व किया जाए। तो वो जब आपके कर्म अच्छे होते हैं, आपकी चीज़ें अच्छी होती है, तो वो उसको देख देख के ईर्ष्या करने लगते हैं। एंड वो ये भी नहीं जानते कि वो कब आपसे ईर्ष्या करते करते नफरत करने लगे और वो कब आपका अहित करने के लिए बेकाबू हो गए। आप यही सोचते होगे मैंने क्या किया था, मैं तो अपने रास्ते था, मैं तो अपना काम कर रहा था, मैंने तो उसको कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। इवन मैंने इसको तो अच्छा ही किया, अच्छा ही सोचा। यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अच्छे हो, आपको तो दुनिया ही अच्छी दिखती है। लेकिन जो नार्सिसिस्ट हैं, जो ईवल लोग हैं, वो कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि
उनकी फितरत ही वही है, वो वही कर्मा लेके पैदा हुए हैं। ओके। एंड देखो, जब ये ईवल लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी कर लेते हैं तो समय आता है इनके कर्मों का सज़ा देने का। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर इन्होंने किसी के सामने वाले के साथ गलत किया, उसको मान लो, जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, सामने वाले को इसने खींच के थप्पड़ लगाया, सामने वाले ने भी इसको थप्पड़ लगा दिया, इस नार्सिसिस्ट इंसान को, होता क्या, हिसाब बराबर हो जाता है। तो वहाँ पर ईश्वर क्या देखते हैं कि कर्म ही नहीं बना, इसने भी मारा, घुमा के इसने भी मार दिया, हिसाब बराबर हो गया। ठीक है, ना इसका कर्म बना ना उसका बना, क्या हो गया, कुछ नहीं, तुमने भी किया तुमने भी कर दिया। ठीक है, फिर भी कर्मा तो बनता ही है, कर्मों का खेल तो चलता ही रहता है। लेकिन आपके साथ क्या होता है, आप सीधे इंसान हो, आप सच्चे इंसान हो, इस नार्सिसिस्ट इंसान ने आपको परेशान किया, बलपूर्वक लताड़ा, आपको परेशान किया, लेकिन आपने फिर भी किसे पुकारा, ईश्वर को पुकारा। आप वहाँ पर गलत नहीं हुए, आपने कोई गलत एक्शन नहीं किया, गलत कर्म नहीं किया, आपने किस पर विश्वास किया, फिर भी ईश्वर पर विश्वास किया। तो यहाँ पर क्या होता है, इस कार्मिक इंसान का कर्मा चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसने आपके ऊपर बार बार प्रहार किया और आपने सिर्फ उसे झेला, सहा और ईश्वर को पुकारा। ठीक, इसने एक थप्पड़ मारा, आपने बोला प्रभु इस एक थप्पड़ का हिसाब लिख गया खाते में। इसने फिर देखा, अच्छा ये तो फिर से ठीक हो गया, इसने 2 थप्पड़ लगाया, आपने फिर बोला कि रक्षा करो प्रभु। ठीक है, आपकी तो रक्षा हो गई, लेकिन इसके फिर 2 थप्पड़ का हिसाब लिख गया। ऐसे ही ना यूनिवर्स इनको आपसे इसीलिए टकराए हैं, इन नार्सिसिस्ट लोगों को, ताकि इनका कर्मा बने और इनको जल्द से जल्द इनके कर्मों की सज़ा मिले। और बहुत लोग तो होते हैं ना कि जब उनको सज़ा मिलती है तो वो सही ट्रैक पर आ जाते हैं। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि ये भी अच्छे इंसान हो जाए, जीवन में अच्छा करे, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ नहीं है, असली खेल तो उस दुनिया में है, जब आपको वहाँ जाके हिसाब देना पड़ेगा कि क्या करके आए थे। ठीक है, तो यूनिवर्स बहुत दयालु हैं, वो चाहते हैं कि ये सुधर जाए ताकि इनका वो जीवन, वो लोग सुधर जाए। लेकिन कुछ लोग तो बस वही, इनको तो लगता है कि बस पृथ्वी पर आ गए हैं, है ना, कोई लक्ष्य ही नहीं है जीवन में, बस मौज करो, अयासी करो, खाओ पियो। लोगों की सोच देखो, 4 दिन की ज़िंदगी है, जो करना है कर लो, जो पाप कमाना है कमा लो, 4 दिन की यहाँ ज़िंदगी है। ठीक है, और जब वहाँ जाओगे ना तो पता नहीं कितने 40-100 करोड़ जन्म की ज़िंदगी हो जाएगी ना, भुगतते रह जाओगे। इसीलिए वक्त रहते ईश्वर कह रहे हैं कर्म अच्छे बना लो। ये नार्सिसिस्ट लोगों के लिए है, लेकिन जो कि नहीं सुधरना चाहते। तो अगर आपके साथ ऐसे कोई लोग जुड़े हैं ना जो कि आपको बार बार पिंच कर रहे हैं, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि तुम अपना रास्ता मत चेंज करना, तुम धर्म के रास्ते पर हो, तुम धर्म के रास्ते पर रहना, तुम्हारे साथ ईश्वर खड़ा है, तुम्हारा ये सब बाल नहीं बांका कर सकते। लेकिन इनका कर्मा बनाया जा रहा है, क्योंकि समय आने पर इन्हें लताड़ा जाएगा। इन्हें ईश्वर सुधारने का मौका भी देगा, ये नहीं सुधरेंगे, फिर इनको उन्हीं नर्क में गिराया जाएगा, उसी गर्त में जो इन्होंने आपके साथ किया है इनको बैकफायर दी जाएगी। यही साइकिल चलती है। तो अगर आप बहुत सीधे हो, बहुत अच्छे हो, फिर भी ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं और करे ही जा रहे हैं, तो इतना समझ लो इनका कर्मा बनना है, आपका नहीं। ओके। और जब बहुत लोग को लगता है ना कि मेरा तो समय वेस्ट हो रहा है, मैंने क्या किया है, मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं वेस्ट हो रहा है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी इनर पावर को जगाओ, आप अपने पावर में आओ। ठीक है, रोते मत रहो ज़िंदगी में, रोना बंद करो। नार्सिसिस्ट लोग के बीच में अगर फंसे हो तो इनसे लड़ना सीखो, क्योंकि अगर आपने एक आंसू बहा दिया ना, ये आपको रोज़ रुलाएंगे खून के आंसू। अगर नार्सिसिस्ट के बीच में हो तो इनको रिप्लाई देना सीखो, इनके सामने ज़िंदगी जीना सीखो, घुटना मत सीखो। जितना आप खुश रहोगे, जितना आप जीवन में ग्रो करोगे, ये नार्सिसिस्ट लोग ना वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपका खुश रहना, आपका हंसना, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा और ये ऑटोमेटिक अपनी ही जलन में एक दिन खुद को जला के भस्म कर लेंगे। तो अगर नार्सिसिस्ट के पल्ले पड़े हो ना तो खूब खुश रहो, खूब खुश रहो, कान में ईयरफोन लगा लो, भजन सुनो, सॉन्ग सुनो। ये क्या टॉन्ट मारते हैं, ये क्या बोलते हैं, मत सुनो, ये सब चैनल्ड है। किसी के साथ अगर ऐसा हो रहा है ना कि आपको ज़बरदस्ती पिंच किया जाता है कि गुस्सा आए, कुछ बोलो, कुछ रिएक्शन दो, ठीक है, ईयरफोन लगा लो,
खूब मौज से नाचो, गाना गाओ, खुश रहो इन्हीं के सामने, खूब मस्त से तैयार होके रहो। इनकी भी जला दो, जैसे ये तुमको जलाते हैं ना, तो वैसे तुम इनकी भी जलाओ। तुम कुछ भी कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जिस दिन आप इस एनर्जी में आ जाओगे ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उस दिन इनको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। मत बनो इतने सीधे, मत बनो। कोई नहीं खुश होता सीधे इंसान से। आपको मैनिपुलेशन आनी चाहिए आज के टाइम पर। ओके, देखिए बात कभी कभी ऐसे आ जाती है कि कहीं पर कुछ बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। देखिए मैं इतना बोलूँगी, अगर आपके बड़े बुजुर्ग ही आपका अहित करने पर आ जाए ना, तो फिर आप ये भूल जाइए कि ये हमारे बड़े हैं, ये बुजुर्ग हैं। ठीक है, सीधे कट ऑफ, नो रिलेशन। ठीक है, ये मत करिए कि अब आप उनकी रिस्पेक्ट ही मत कीजिए। हाँ ठीक है, वो बदतमीज़ी पे उतर आए हैं तो फिर आप ईश्वर पर छोड़िए। ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पीछे। प्लीज़ करना बंद कीजिए। कोई तो ऐसा यहाँ पे है जो किसी पीछे पीछे भागना, ये एनर्जी बंद कीजिए। जब तक आप लोगों के पीछे पीछे भागते रहेंगे, प्लीज़ करते रहेंगे, आपकी कदर कोई नहीं करेगा। ओके, मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, बट किसी के लिए ये है मैसेज। आप कितना भी आप अगर सोचोगे ना कि मैं दूसरों को खुश कर लूँ, कोई खुश नहीं होगा। आप इनर वर्क कीजिए। जिस दिन आप अपनी रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे, अपने आप को टाइम देना सीख जाएंगे, अपनी वैल्यू करना सीख जाएंगे, दुनिया आपकी वैल्यू करने लगेगी। बट आपकी खुद की को अगर आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, कोई धुतकार रहा है, आप फिर भी उसी के पास जा रहे हो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा फिर भी आपको उसकी इंपॉर्टेंस चाहिए, कोई बात नहीं करना चाह रहा आपको फिर भी उससे बात करना है, तो आपकी कौन रिस्पेक्ट करेगा? नहीं करेगा कोई रिस्पेक्ट। अपनी रिस्पेक्ट करना खुद सीखो और रिस्पेक्ट करवाना भी सीखो। किसी ने आपके साथ गलत किया है ना, तो उसे ये रियलाइज़ कराओ कि तुमने गलत किया है मेरे साथ। ठीक है, तुम भूल गए हो कि गलत करके, बट मैं नहीं भूली या मैं नहीं भूला। उसे अपनी जुबान से नहीं तो अपने रिएक्शन से जताओ। साइलेंस में चले जाओ, नो रिएक्शन, इग्नोर। सबसे बड़ा थप्पड़ होता है इग्नोर। जब आप सामने वाले को ना एकदम इग्नोर कर देते हो, यू आर नथिंग, कुछ नहीं हो तुम मेरे लिए, मेरे जीवन में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, वो चाहे कोई भी हो। अगर जिसने तुम्हारा अपमान किया हो, तुम अगर उसे ये स्थान दिखा देते हो ना कि यू आर नथिंग, वो अपने आप सरेंडर हो जाएगा। ठीक, या तो अपनी गलती रियलाइज़ कर लेगा वो इंसान, या तो अपने आप तुम्हारी लाइफ से दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वर्थ ही नहीं है तुम्हें फेस करने की। क्यों नहीं आ रहे हो अपनी पावर में? कोई तो है यहाँ पे जो अपनी पावर में नहीं आ रहे। देखिए, ईश्वर आपको इसीलिए बार बार समझाया जा रहा है कि अपनी पावर में आओ। क्यों रो रहे हो? तुम्हें किसने बोला कि रोने के लिए? जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हें कोई रुला नहीं सकता। क्यों रो रहे हो? ऐसे इंसान के लिए रो रहे हो जिसने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। तुम रो रहे हो कि तुम जी रहे हो कि तुम मर रहे हो, तुम उसके लिए रो रहे हो। जिंदगी जीना सीखो। ठीक है, अगले को कोई फर्क नहीं, तुम रो या तुम मरो, अगले को कोई फर्क नहीं। ये जिसके लिए है वो बखूबी समझ रहा है। जब अगले को फर्क नहीं तो तुम अपना जीवन क्यों व्यर्थ कर रहे हो? क्या सिर्फ यही एक इंसान है, या क्या फिर सिर्फ यही एक जीवन है? जीवन में तुम्हारे कोई और लक्ष्य ही नहीं है? जीवन ही खत्म हो गया? जिंदगी जी के दिखाओ। अगर कोई तुम्हें छोड़ कर गया है ना, तो तुम उसे जी कर दिखाओ। ओके, से मैं रीडिंग करना स्टार्ट करी थी। आई डोंट नो ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं, बट जिसके लिए भी हैं, बट ये हैं, और जिनके लिए हैं वो बखूबी समझ रहे हैं। ओके, ये सॉन्ग बहुत चैनल हो रहा था सुबह से। आज मुझे मॉर्निंग से ये सॉन्ग चैनल हो रहा था। इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इस स्थिति में है। आपने ये सॉन्ग सुना होगा। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा,
वफाएं मेरी याद करोगी ओ दिल तोड़ के, हंसती हो मेरा वफाएं मेरी याद करोगी ओ दिल तोड़ के। सो कोई तो यहाँ पर है जो अपने पार्टनर को वापस तो नहीं चाहता है, लेकिन हाँ उसे ये तो है कि एक दिन तुम्हें मेरी वफाओं का कद्र होगी कि मैं क्या था या मैं क्या थी, मैंने किस हद तक चाहा था, किस हद तक निभाया था तुम्हारे जैसे गद्दार धोखेबाज इंसान के साथ। तो कोई तो यहाँ पर है जिसके दिल में ये चीज़ तमन्ना है। उसे पार्टनर तो नहीं एक्सेप्ट करना है, नहीं चाहिए, लेकिन उसे ये चाहिए कि इससे कदर हो एक दिन मेरे प्यार की होगी। अगर आप इस मनसा से देख रहे हो ये रीडिंग, जो भी होगी, ओके, चाहिए नहीं चाहिए वो आपकी मर्ज़ी, बट कदर होगी इस इंसान को, जो भी हैं, ठीक है। सो आज देखते हैं बाबा की गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, बाबा ने वैसे ही आपकी पहले ही क्लास लगाई है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ में फंसे हैं, ठीक है। देखिए, जिसके लिए होगा उसे खुद बखूबी समझ में आ रहा होगा। द लॉ ऑफ कर्मा, व्हाट यू सो, यस। देखिए, ये जो कार्ड है ना, ये शो कर रहा है आपकी लाइफ पे इस टाइम पर जो चल रहा है। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, नो मैटर आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, बट बाबा आपसे कह रहे हैं आपके जीवन में इस टाइम पर जो भी परिस्थिति में आप फंसे हो, जो भी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, ये टोटल आपका कर्मा है, ओके। आपके कोई पास्ट एक्शन है, आपसे कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि आपको ये सिचुएशन में डाला गया है, ओके। कर्मा से ईश्वर भी नहीं बच सकते, हम आम इंसान की कोई मजाल नहीं। तो आप रियलाइज़ करो या महसूस करो आपसे क्या हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, तो ये डेफिनेटली आपके पास्ट लाइफ का कर्मा है, जो कि इस जन्म में भी आपको आपका पीछा करते करते इस जन्म तक आया है, ओके। ये जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, ये आपके द्वारा किया हुआ कोई कर्म है जो आपको ईश्वर कटवा रहे हैं। ये आपका कर्मा चल रहा है इस टाइम पर। ये जो भी चल रही है सिचुएशन आपकी लाइफ में, ये आपका टोटल कर्मा है। आपने कुछ तो ऐसा किया है जो आपको इस समय काटना पड़ रहा है, ओके। आपने जो किया है वो आप काट रहे हो, यस। कुछ तो आपसे या फिर किसी के साथ आपने कुछ पास्ट में कुछ गड़बड़ की है, या फिर पास्ट लाइफ में कुछ गड़बड़ की है। सो यूनिवर्स देखिए आपको बता रहे हैं कि घबराइए नहीं, आपका कर्म कटाया जा रहा है। कर्मा काटना ही पड़ता है, चाहे आप इस जन्म में नहीं काटोगे तो फिर जन्म होगा आपका। तो जो चल रहा है ईश्वर पर सौंप दीजिए, ये आपका कर्मा है, ये कट जाएगा, ठीक है। और आप तो इस बात का ग्रेटिट्यूड कीजिए कि आप स्वयं महादेव के सानिध्य में हो और ईश्वर स्वयं अपने सामने इस कर्मा को कटवा रहे हैं। तो आपका कुछ बहुत अच्छा होना लिखा है, ठीक है, जो कि इस कर्मा की वजह से नहीं हो पा रहा, ओके। वो आप समझो कि आपको इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, वो टोटल आपका कर्म है जो कि यूनिवर्स कटवा रहे हैं, और ये कट जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपसे कहा जा रहा है, ओके। ये देखिए, ये डेफिनेटली आपका कुछ कर्मा चल रहा है एंड इसके कटने का समय आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि देखो ये आप हो जो कि इस छलांग लगा रहे हो, जंप कर रहे हो,
ओके। ये जो भी हार्ड परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है, आप जंप करके इससे बाहर निकल रहे हो, इवन आपको महादेव निकाल रहे हैं। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो आपकी लाइफ में चल रहा है इससे ईश्वर पर सरेंडर कीजिए, मन को शांत कीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम का नहीं है, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। ये कर्मा था आपका टोटल, ठीक है, ये आपका कार्मिक था, ये ख़त्म हो रहा है। ईश्वर इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल रहे हैं एंड आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में सक्सेस आ रही है। ओके, अगर धन से रिलेटेड अगर आपकी कोई समस्या चल रही थी, आपको बहुत प्रॉब्लम चल रही थी आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में, तो ये भी कुछ आपका कर्मा ही था जो कि आपको फेस कराया जा रहा था एंड इसके कटने का समय आ चुका है। क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपने बहुत लंबे समय से कोई प्लानिंग की है जो कि सक्सेस नहीं हो रही थी, अब वो सक्सेस होने वाली है। प्लानिंग नहीं की है तो आप कुछ प्लानिंग कीजिए, कुछ सोचिए, आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम चूमने वाली है। यस, आपकी कोई तो प्लानिंग है, कोई तो ड्रीम है जो कि सफल होने वाले हैं, साकार होने वाले हैं, क्योंकि ग्रोथ एंड सक्सेस डेफिनेटली आपकी लाइफ में होने आने वाली है, जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ओके, लास्ट कार्ड आपके लिए आया है केदारनाथ। सो किसी को केदारनाथ की यात्रा अगर जानी है तो आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है, आप केदारनाथ की यात्रा आप जा सकते हो। ओके, आपके देखिए कुछ प्लेस में चेंजेस आ रहे हैं, आपका स्थानांतरण हो सकता है, मीन्स या ये स्थानांतरण आपके लाइफ में भी हो सकता है। ओके, मतलब चेंजेस जो आ रहे हैं ये टोटल ये आपकी दिशा बदल देंगे लाइफ की, आपके जीवन में, ठीक है। आप या तो फिर आप मतलब आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आप कहीं और जा सकते हो, या फिर आप कोई घर चेंज कर सकते हो, कुछ तो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, ये पॉजिटिव चेंज रहेंगे आपके लिए। सो ये जो भी स्थानांतरण, जो भी चेंज आ रहा है ना, ये अच्छा आ रहा है, आपका मन प्रसन्न होगा, इससे खुशियाँ आएंगी। अगर आप कहीं यात्रा भी जा रहे हो तो ये बहुत ब्लेस्ड रहेगी आपके लिए, ठीक है। इससे आपकी लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली आएंगे। ओके, एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है आपके लिए स्नेक, प्योरीफाई थॉट्स योर थ्रोट चक्रा। तो थ्रोट चक्रा के आप एक्सरसाइज कीजिए, जो भी रीडिंग को देख रहे हो ये लगातार कंटिन्यू आ रहा है थ्रोट चक्रा का। ओके, इस थ्रोट चक्रा की वजह से पता है क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपनी भावनाओं को, आप खुलकर बता ही नहीं पा रहे हो कि आप क्या सिचुएशन में फंसे हो, या आप किसी के सामने ना अगर आप चाह भी रहे हो कि मैं इस इंसान को अपनी परिस्थिति बताऊं, आप उस चीज़ को बता ही नहीं पा रहे हो, खुल के जाहिर नहीं कर पा रहे हो, अगला आपको शायद समझ ही नहीं पा रहा है। तो इस वजह से भी शायद आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं सॉर्ट आउट हो पा रही हैं, क्योंकि इस टाइम पर आप एक्सप्रेशन ही नहीं दिखा पा रहे हो कि आप एक्चुअली में फील क्या कर रहे हो। ओके, यस, आपके मन में क्या चलता है लेकिन आप उसे जाहिर ही नहीं कर पा रहे हो, बोल ही नहीं पा रहे हो, आप इवन आप रिएक्शन से भी नहीं दिखा पा रहे हो कि यार मुझे दुख हो रहा है या मुझे ये नीड है, नहीं बता पा रहे हो, ठीक है। आपको लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बात मतलब आप ना खुल के बात भी नहीं कर पा रहे हो उस टाइम पर, तो आपको थोड़ा सा अपने थॉट चक्र में वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ओके, ताकि आप मतलब कि अगर आप मतलब कि सोच समझ के फिर कुछ बोलो भी तो लोग आपकी बातों को समझ पाएँ, आपकी भावनाओं को समझ पाएँ लोग। तो देखिए इस टाइम पर थोड़ा सा आप बहुत सोच समझ करके बात कीजिएगा दूसरों से। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए कोई बात कर रहे हो, कोई डील कर रहे हो, सोच समझ के बात करना, क्योंकि थ्रोट चक्र में ब्लॉकेजेस है तो आपकी बातों को ना लोग गलत वे भी ले जा सकते हैं, हो सके कि आपकी बात को ना समझा जा पाए। ओके, तो थोड़ा सा आप थ्रोट चक्र पे वर्क कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए थ्रोट चक्र पे। ओके, कभी कभी तो रीडिंग ऐसे ही वो हो जाती है। ओ माय गॉड, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिफाई द सन, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द सन, प्लीज, हर हर महादेव, क्लैरिफाई द सन। clarify
7 of swords. Clarify please universe, clarify 7 of swords. माय गॉड, आज की जो रीडिंग आई है ना, ये आपके एक्स लवर दिख रहे हैं। यस, ये आपके एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं। ये जो भी हैं, मतलब इनसे इस टाइम पर आपकी बात नहीं हो रही है, या तो फिर पूरी तरीके से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, ख़त्म हो गया है, उम्मीद भी नहीं है, बातें तो डेफिनेटली नहीं हो रही। इनका दिल पास्ट में बहुत टूटा है। ये बहुत शोक में गए हैं, लेकिन ये बहुत ही सेल्फ सेंटर इंसान हैं। देखिए, महिला की भी एनर्जी दिख रही है मुझे, तो ये लेडीज़ भी दिख रही हैं। ये ना, हाँ, पास्ट में देखिए, ये डेफिनेटली पास्ट में इनके साथ आपका रिश्ता रहा है, आप दोनों का लव था, अच्छा था, बट अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी इनसे बात नहीं हो रही है। ओके, आप लेकिन अपनी लाइफ में शायद आगे बढ़ गए हो। यस, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, इनसे नहीं देखा जा रहा है। यस प्लीज यूनिवर्स। सो ये क्या कर रही हैं इनके साथ वापस आकर करना चाहते हैं कि कुछ नेगेटिविटी कर, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई, नेगेटिविटी कर रहे हैं। वाह, ओ माय गॉड, डेफिनेटली माय गॉड, इतने खतरनाक खुलासा। देखिए, ये जो भी है, ये आपके जो, ये मुझे ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि आप इनके कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट नहीं है, बात नहीं हो रही है। पास्ट में इनका दिल बहुत हर्ट हो चुका है, जो भी है, बट अभी ये अपने ईगो में आ गए हैं। ओके, ये सेल्फ सेंटर हो गए, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हैं या सोच रहे हैं। ये ना डेफिनेटली आपके साथ गलत कर रहे हैं, कुछ तो ईवल कर रहे हैं आपके साथ। ओके, यस, ये आपको आपकी लाइफ में हैप्पी नहीं देख सकते, इनको ज्वेलस है इस टाइम पर आपसे, ये बहुत जल रहे हैं, ये जो भी हैं। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप किसी और के साथ भी हो, आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो, या फिर आपकी मैरिज हो चुकी है, तो इनसे वो चीज़ नहीं बर्दाश्त हो रही है। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाई हो, बहुत अर्न कर रहे हो, मतलब सफल हो, बहुत शाइन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, बहुत धन कमा रहे हो, इनसे वो नहीं देखा जा रहा। आपकी लाइफ में सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं, ये उन चीज़ों को स्पॉइल करना चाहते हैं। ओके, इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं, ठीक है, बट अभी तक इनके प्रयास कुछ सफल नहीं हुए हैं। ओके, इन्होंने ये कंटिन्यू कुछ तो करे जा रहे हैं, करे ही जा रही हैं। ये देखिए, ये सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं ये आपकी चीज़ें। ओके, सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि आपकी शांति भंग हो, आपके जीवन से ये बैलेंस चला जाए, ठीक है। आपके ऊपर जो ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, ये उस ब्लेसिंग को भी हटाना चाहते हैं। यस, ये आपकी ज़िंदगी में ये पैसों का फ्लो रोकना चाहते हैं आपका, ठीक है, ये चाहते हैं, एंड ये आपके जीवन, ये लाइफ में आपकी ग्रोथ रोकना चाहते हैं। आज बहुत गंदी एनर्जी आई है, मुझे तो समझ नहीं आता कि शी है, ऐसे लवर्स होते हैं, ऐसे पार्टनर्स होते हैं कि अगर वही वाला हाल है कि अगर मेरी लाइफ में नहीं तो बर्बाद कर दो। देखिए, आप, मुझे देखिए दिख रहा है कि आप जो भी हो, आप इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आप अपनी लाइफ में ना बहुत सफल हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है किसी के ये एक्स हैं जो कि आपको देख रहे हैं, आप मैरिज शायद हो चुकी है, आपकी या फिर प्रेगनेंसी है, आपने कंसीव किया है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इनको बहुत जलन हो रही है इस टाइम पर आपसे। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपकी आज की रीडिंग में ये कोई ऐसा इंसान आपका पास्ट का ये है जो कि इस टाइम पर आपसे बहुत ही ज़्यादा खुन्नस निकाल रहा है, जलन है उसको इस टाइम पर आपसे, आपकी खुशियों से, आपकी जीवन में धन से तो मुझे बहुत दिख रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में आई थिंक अभी तक आप बहुत परेशान हो रहे थे, तो आपकी लाइफ में ये जो तरक्की आ गई है ना, अचानक से आप ग्रो करने लगे हो, शाइन करने लगे हो, ये इस ईवल इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये लवर की ही एनर्जी आई है,
तो ये कोई आपका एक्स लवर है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपका ये वाइफ, हस्बैंड जो भी हैं, ये एक्स हैं, या तो फिर ये नो कांटेक्ट में है, टोटल डिस्कनेक्ट हो आप लोग एक दूसरे से, ठीक है। तो इनकी एनर्जी आपके लिए आई है, ये आपके साथ कुछ तो नेगेटिव कर रहे हैं, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स की आप हेल्प कीजिए। ये जो भी इनकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, जो भी ये इंसान, इसकी इस इविल एनर्जी को विफल कीजिए, प्लीज़ हेल्प कीजिए इनकी। आप इनके लिए क्या मदद करना चाहते हैं इनकी क्या मदद करना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स। यस, देखिए यूनिवर्स ने बैकफायर दे दी है, आप परेशान मत होइए। ये जो भी आपकी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में लगा रहे हैं ना, बैकफायर हो गया है, इनके मुंह पे फेंक दिया गया, ये जो भी है, जो भी गलत कर रहे हैं, ठीक है। जितनी ये आपके साथ गेम खेल रहे थे सब इनके मुंह पे फेंक दिया गया है, ओके। ये इनका टारगेट था कि आप अपनी लाइफ में अकेले पड़ जाओ, ओके। ये क्योंकि आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं, अगर आप इनके लिए रोए हो, परेशान हुए, तो ये आपको उसी एनर्जी में देखना चाहते हैं। बट यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। ये आपके पैसों में तो दखल नहीं दे पाएंगे, आपकी लाइफ में तरक्की, सफलता जो है ना, ये उससे ब्लॉकेजेस नहीं लगा पाएंगे। इन्हीं का दिल टूटेगा, ठीक है। यस, क्योंकि ये चाह रहे थे कि आपके लाइफ से, आपके ये पैसों के पीछे काफ़ी पड़े हैं, ये जो कहीं पर भी दिखा सुना रहे हैं ना, ये आपके रिश्ते को बर्बाद भी करना चाहते हैं। ये कहीं पर भी जो दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, इनका टारगेट है आपका रिश्ता, आपका परिवार, आपका पैसा। तो कुछ इनके हाथ नहीं लगने वाला, क्योंकि इन्हीं का ब्रेक हो रहा है हार्ट, ठीक है। क्योंकि हैंगमैन का कार्ड भी आया था, जो कि शो कर रहा है कि ये बहुत बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, ओके। ये हर बार मुंह की खा रहे हैं, और इस बार भी ये मुंह के ही खाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, ये जो भी हैं। बट आप समझो कि आपकी लाइफ में ऐसा ये कौन इंसान है जो कि इसे अब ये इतनी गंदी एनर्जी में आके है, आपको इससे बच के रहना है। अगर ये वापस आने की भी कोशिश करता है, आपको एंट्री नहीं देनी है। सो देखिए, आज मैं कार्ड्स पे रीडिंग करने के मूड में नहीं थी, बट मुझे एक मैसेज, चैनल मैसेज आया कि नहीं, मुझे कार्ड से भी रीडिंग करनी है, क्योंकि यूनिवर्स को आपको ये बताना था, मैसेज देना था कि ये कोई ऐसा इंसान है, इससे आप अलर्ट रहिए। अगर ये आपके कांटेक्ट में भी आने की कोशिश करती हैं या करते हैं, तो इनसे संपर्क मत बनाइए, क्योंकि ये अब आपके साथ ना नेगेटिविटी क्रिएट करने के पीछे पड़ गए हैं, ओके। सो देखिए, आप परेशान मत होइए, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप ग्रो ही करने वाले हो, ठीक है। आपका मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास जॉब भी आ सकती है, आपकी ड्रीम जॉब आ सकती है इस टाइम पर। आप अपने बिजनेस वगैरह में भी आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी आ रही है, और आती ही जाएगी, क्योंकि ये टाइम आपका ना ग्रो करने का है, आपका टाइम बदल रहा है, ओके। देखिए, ये शेडिंग का कार्ड आपसे शो कर रहा है कि जो भी चीज़ें आपके साथ चल रही थी इस टाइम पर, वो टोटल आपका कर्मा था, जो कि महादेव ने भी बताया है। सो आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पर ना, जो भी पास्ट में आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं नेगेटिव, या कुछ भी लॉसेस जो भी हुए हैं नेगेटिव, या जो भी लॉसेस हुए हैं, तो आपसे कहा जा रहा है ना कि उस चीज़ का रिग्रेट मत कीजिए, क्योंकि वो आपका कर्मा था, जो आपको यूनिवर्स ने, महादेव ने उस कर्मा को रिलीज़ करवाया है आपका। सो अब आप अपने जीवन में बहुत सफल होने वाले हो, क्योंकि ये टाइम है ना, आप बहुत हायर लेवल पे आगे जाने वाले हो। आपका जो गोल है ना, जो भी आपकी जो आपकी अचीवमेंट है, अब उस तक पहुंचने का समय आ गया है, तो वो कर्मा रिलीज़ करना ज़रूरी था। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि उस बैगेजेस से बाहर निकलो, शौक मत बनाओ कि ऐसा कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। जो हुआ था वो टोटल आपका कर्मा था, ओके। अब जो होगा वो बहुत अच्छा होगा आगे। देखिए, मैंने चॉइसेस के कार्ड लाए हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी वाकई आ रही है, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके साथ, ओके। एंड इस टाइम पर देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी मतलब कि बहुत लोगों का क्रश हो सकते हो, ओके। आप पर भी बहुत सारे लोग आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो बहुत से लोग आपके ऊपर भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। आपके पास भी बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, आपको बहुत सारे ऑफर्स आ सकते हैं, तो आपके ऊपर है ये, ठीक है। गिफ्ट, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, यूनिवर्स की तरफ से भी कोई गिफ्ट मिलने वाला है, आपको कोई गिफ्ट दे भी सकता है, ओके। देखिए, यूनिवर्स ना
यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से जो गिफ्ट है आपके लिए, आपका कोई टैलेंट निखर कर बाहर आ सकता है जो अभी तक शायद दबा हुआ था, या आपको खुद भी नहीं पता कि आपके अंदर ये टैलेंट है। आपका कोई टैलेंट बाहर आ सकता है और उस वो टैलेंट दुनिया भी देखेगी। ओके, यस, और आपके उसी टैलेंट के बल पर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। ओके, एंड ये आपके लिए बहुत बहुत तरक्की लेकर के आ रही है। यस, आप बहुत जल्दी रिच होने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी रेटिंग को देख रहे हो आप बहुत जल्दी रिच होने वाले हो। अभी तक जो भी मेहनत आपने की है ना, अब वो सफल होने का समय आ गया है। आपका जो कर्मा है ना वो कट चुका है। ओके, एंड अब आपने जितना संघर्ष किया है, मेहनत किया है, उसका फल मिलने का समय आ गया है। सो आज की रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे। ओके, थैंक यू सो मच।